कान में उंगली डालते हैं। उसके बाद आप कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान पंडित जी ने कहा एकम ब्रह्म नित्यम, ब्रह्मा एक है जो बहुत बड़ा है। उसका ट्रांसलेशन ये होता है ब्रह्मा एक है, एकम ब्रह्म नित्यम, ब्रह्मा एक है जो बहुत बड़ा है। हिंदू भाइयों की किताबों में ब्रह्मा की हिंदी खुदा है। सुभान अल्लाह। कहते हैं खुदा को, मतलब ये हुआ कि खुदा एक है जो बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह। हमारे मस्जिदों से पुकारा जाता है अल्लाह बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे लिखते हैं द्वितीय निनाना, द्वितीय निनाना दूसरा नहीं है। निनानास्ते किंचन, न दूसरा हो सकता है। हमारा अकीदा है वहदहू ला शरीका लह, वो एक है, उसका कोई दूसरा शरीक नहीं है। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। 3 श्लोक पढ़ा और सुनेंगे कि खत्म करें? सुनेंगे। कोई दिक्कत है हम लोगों को? कॉमेडी का भी है कुछ कमेटी के आदमी से तो और डर लगता। एक जगह मौलाना तकरीर कर रहे थे, आप ही की तरह दीवाने लोग बैठे हुए थे। तकरीर लंबी हो गई, मौलाना परेशान हो रहे थे। लोग बोले और तकरीर कीजिए। एक कमेटी का आदमी लाठी ले रखा है। तो बहरहाल वाकया लतीफा बहुत मशहूर है। मतलब यह है कि कमेटी के आदमी जब सामने खड़ा हो जाए ना तो डर लगने लगता है, पता नहीं खत्म करे कि और बोले, है ना? चलेगा नवाब साहब? हाँ, चलेगा। वही है, हम चाह रहे थे कि आप बैठते। आज जो तकरीर हमारी होती है उस तकरीर को मैं उसी मिजाज में तकरीर करने का मिजाज बना रहा हूँ, लेकिन आपका मिजाज नहीं बन पा रहा है। अब बहुत कम लोग हैं आप। तो बहरहाल क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ हो गया? बिल्ली है, बिल्ली। छोड़ दीजिए उसको। ओहो, उसके ऊपर है। चलिए उनको करने दीजिए, अपना काम करें। बिल्ली को बचा बचा मार दे, उनका काम। आप तकरीर सुनिए। तकरीर सुन रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? ए बाबू, ए मोबाइल वाला, क्या मोबाइल चला रहे हो? हम तो नौजवानों से परेशान हो गए हैं। हमारी कौम का नौजवान सुधर जाए तो मेरा सबका बेड़ा पार हो जाए। जी, इतना नौजवान हमारा गड़बड़ हो गया ना कि जहाँ चाहेगा वही मोबाइल चलाएगा। हैं? जुमा के दिन, जुमा के बाद देहातों में देखिए खैनी लेके इमाम साहब के पास पहुँचता है, लेके खैनी ठोक रहा है, इमाम साहब को चाट रहा है। बोला इमाम साहब आपने क्या तकरीर किया जुमा में, आपने तो हिला दिया। मौलाना को चाट रहा है, चाट रहा है। असर की अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सब मस्जिद जा रहे हैं, ये मस्जिद से बाहर जा रहे। मौलाना बोले कहाँ जा रहे? बोला पढ़िए ना हमारे। मौलाना बोले नमाज नहीं पढ़ोगे? पढ़िए ना हमारे। मौलाना बोले तुमको हुआ क्या? बोला आप नहीं समझिएगा। मौलाना बोले क्या हो गया? नमाज पढ़ लो। धीरे से कान में कहा हजरत हम नापाक हैं। आपको हंसी आती है? मिशकात शरीफ बाबू तहारत की हदीस पाक है, पूछिए मुफ्तियान किराम से। मिशकात शरीफ बाबू तहारत की हदीस है, अत्तहूरो शतरुल ईमान, सुभान अल्लाह तमलाउल मीज़ान, वल्हम्दुलिल्लाह तमलान, औ तमलाउ मा बैनस समावात वल अर्द। दूसरी हदीस है नज़ाफ़तो निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा। जोर से बोलो, पाक रहना माफ, पाक रहना आधा माफ। कैसे रहेंगे? बोलिए इंशाअल्लाह पाक रहिए। कब कहाँ मर जाइएगा कौन जानता है?
कब कहाँ मौत आ जाए, कहीं नापाकी के आलम में मर गए, कोई आपको गुस्ल देने वाला नहीं, दफन करने वाला नहीं। अगर अकेले कहीं पड़े हैं नापाकी के आलम में, फरिश्ते आएंगे, कहीं नापाक देखकर चेहरा फेर लिया तो फिर क्या हाल होगा। इसलिए पाक रहिए, कोरोना चल रहा है, कहाँ मर जाइएगा कोई ठीक नहीं। कोरोना वाले को दफनाते देखा नहीं। कोरोना वाले को दफनाते देखा नहीं। तो वीडियो वगैरह में देखा, आमने सामने देखा ही नहीं, लेके बोलो तो सब फेंक देता है। सही है कि नहीं? हाँ हाँ। पाक रहो, कहीं मर जाओ। मोमिन जब मरता है तो मोमिन के मरने के बाद फरिश्ते कब्र में उसका इस्तकबाल करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अगर अल्लाह। मोमिन मरना हो तो मोमिन बन के मरो। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीमारी और है, पाक नहीं रहेंगे। हम मौलाना के पीछे पीछे घूमे। मौलाना एक ताबीज लिखिए ना। क्या हुआ का बहुत कमाते हैं, बेटा भी कमाता है, बरकत नहीं होती है। ताबीज मत लटकाइए, मौलाने को लटका लीजिए जी, पर भी काम नहीं होगा। सुनिए, आप चाहते हैं कि घर में बरकत हो तो इब्राहिम रजा का नुस्खा लेके जाओ। आज जलसे से उठना, इरादा कर लेना, हर हाल में पाक रहूंगा, घर की औरतों को भी पाक रहने की तरकीब दूंगा, छोटे छोटे बच्चों को भी पाक रहने का सिखाऊंगा। कसम खुदा की, जब आप पाक रहने लगे, आपकी घर की औरतें पाक रहने लगी, आपका छोटा छोटा बच्चा पाक रहने लगा, आपके घरों में रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होगा, बरकतों का मेला लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कल से पाक रहिएगा। हाँ। नौजवान मोबाइल चला रहा था इसलिए उधर चला गया, मैं तो दूसरी तरफ था। नौजवानों की हालत, अपने घर में 2 साल 4 साल 6 साल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 साल के लिए चला जाएगा मुंबई, चला गया दिल्ली, अपने जिला से बाहर दूसरे स्टेट में चला गया, उधर से आएगा तब उसका हुलियत देखिए। इधर से छिलाएगा, इधर से छिलाएगा, इधर से छिलाएगा, तीनों तरफ से छिला के बीच में मुर्गी का पोंछ बनाएगा। कपड़ा इतना टाइट, पता नहीं पहन के सिलाया कि सिला के पहना था जी। अब तो लड़के लड़कियां जींस पहनती है साहब। रोड पे चले जाओ दिन में तो हम फर्क नहीं कर पाते हैं कि जा रहा है कि जा रही है। इसलिए अपने नौजवानों को सुधरने की जरूरत है। तुम जो काम करते हो करते रहो, जब वक्त मिले तो रब की बारगाह में सजदा करो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कशिश है नूर है रंगे बहार सजदे में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान कशिश है नूर है रंगे बहार सजदे में, खुदा से होता है को लो करार सजदे में, खुदा से होता है को लो करार सजदे में। एक शेर सुनिए जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं ना आप लोग, कुछ लोग, एक शेर सुनिए। खता नमाज की अल्लाह बख्श देता है, गुनाह नमाज की अल्लाह बख्श देता है, पढ़ो नमाज रहो बार बार सजदे में, पढ़ो नमाज रहो बार बार सजदे में। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मैं कह रहा था अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह
मेरी किताब भी कहती है और हिंदू समुदाय की किताब भी कहती है। आइए उनकी किताब से कुछ श्लोक और पढ़ते हैं। उनकी किताब का नाम है सामवेद। सामवेद में लिखा है एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भू निर्वीर अकाल मूर्ति अजोति। अगर हमारे हिंदू भाई आए हैं इसमें तो इसको गौर से सुनिए, बहुत लुत्फ आएगा, अच्छा लगेगा। और जो कुछ मैं सुना रहा हूं मैक में कह रहा हूं, किसी के कान में नहीं कर रहा हूं। जो मैक पे बोलता है गारंटी और जिम्मेदारी से बोलता है। हमारी आवाज कई किलोमीटर दूर जा रही है। सुनिए, मैंने जो अभी श्लोक पढ़ा ना, हमारा जहां घर है जिस मोहल्ले में, वो हमारे मोहल्ले के बगल मतलब उस गांव में, हमारा गांव पंडितों का गांव है, ब्राह्मणों का गांव है। तो पहले तो वो लोग मुझको जानते नहीं थे, लेकिन जब 2016-17 से जब मेरी तकरीर नेट वगैरह फेसबुक क्या क्या सब पे चली ना, तो गांव का लोग है तो वो भी देख रहा है, तो उस समझ में आके हो तो अपने ही गांव का है, ये संस्कृत जानता है, और उसे तो खुद संस्कृत जानता है, हर गांव में जाकर पूजा कराता है। एक मेरी उम्र का पंडित है, तो मैंने उससे पूछा एक दिन चौक पे, पंडित जी एक बात बताओ, गौर से सुनना मेरे भाई, बड़ी अच्छी बात है, सुभान अल्लाह, कोई नहीं बोलूंगा यहाँ, बस सुनना, समझने की बात। हमने पूछा कि आपकी किताब में सामवेद में लिखा है एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भू निर्वीर अकाल मूर्ति अजोति। मैंने कहा ठीक है, कहा ठीक है, पढ़ा लिखा है वो पंडित, कहा एकदम ठीक है। हमने कहा इसका मतलब बयान कीजिए। हमसे कहा कि आप कीजिए, हमने कहा आप कीजिए, उसने कहा आप कीजिए, हमने कहा लीजिए, गलती हो तो बताइए, इसलिए कि पंडित है आप, किताब है आपकी, का बोलिए। उसने